परेशानी की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ हैं। इस फ्लाइट में हमारे साथ 25 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आए हैं और हालात वहाँ पे फ़िलहाल बहुत ख़राब है। पाकिस्तानी एम्बेसी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तो हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि हमें कहीं कुछ नज़र ही नहीं आया। सिर्फ हमारी जो मदद कर रहे हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी मैनेजमेंट मदद कर रही है। बिश्केक से 3 खुसूसी परवाजों के जरिए 435 तलबा की वतन वापसी। तीसरी परवाज रात 2:30 बजे 175 तलबा को लेकर लाहौर पहुंची। खुसूसी परवाज 180 तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। एयरपोर्ट पर तलबा के अहल खाना और हुक्काम ने इस्तकबाल किया। लाहौर में भी खुसूसी परवाज 180 तलबा को लेकर पहुंची। तलबा का कहना है बिश्केक में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने कोई मदद नहीं की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। ईरानी हिलाल अहमर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है रेस्क्यू टीमें सदर रईसी के तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहुंच गई। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला है। ईरानी सदर मशरकी अजरबैजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस तेहरान आ रहे थे। वजीर खारजा भी सदर के साथ थे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक परेशान कुन इत्तला मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है हमारी दुआएं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी कौम के साथ हैं। खैरियत की खबर का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। सदर जरदारी ने कहा सदर रईसी की सेहत और सलामती के लिए दिल से दुआगो हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुश्किल और वज़ीर साहब सफ़ीर से भी राब्ते में हैं, हम किर्गिज़ गवर्नमेंट से भी राब्ते में हैं। लम्हा व लम्हा इसकी अपडेट दे रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो जागी हुई है, इस पूरे मामले को देख रही है। ये कोशिश होगी कि जो स्टूडेंट वापस आना चाहते हैं सबको बाहिफाजत वापस लाए। कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट की डेथ नहीं हुई, कोई ज्यादती का वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की किर्गिस्तान से आने वाले तलबा से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तलबा खौफजदा हैं, इन्हें हर तरह की तसल्ली दी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तलबा को घर तक पहुँचाने के इंतजाम किए हैं। 4 तलबा KP के रहने वाले हैं, उनके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। हम लम्हा ब लम्हा किर्गिस्तान की हुकूमत से राब्ते में हैं। बच्चों की सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए किर्गिस्तान हुकूमत से बात करेंगे। कह रहे हैं कि हालात ठीक हो गए हैं। ऐसे 14 हालात कुछ ठीक नहीं हुए। रात को जो उन्होंने वार्निंग दी हुई थी कि वो दोबारा हमला करेंगे, लाइट्स ऑफ करके कमरों में घरों में छुप के बैठे हुए हैं। जिसको जहां देख रहे हैं वहां मार रहे हैं। उन्होंने आज का और कल का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि यहाँ से आप लोग निकल जाओ, वरना हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हमें वापस पाकिस्तान बुलाया जाए, क्योंकि हम इधर बहुत हमें तंग कर रहे हैं कि हम यहाँ 32 घंटों से इसी फ्लैट में बैठे हैं। बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा अब भी खतरे में। वीडियो पैगाम में बताया हालात ठीक नहीं हुए, कल रात फिर हमला हुआ, तालिबात पर भी तशद्दुद किया गया। बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा की शिकायत, कहा लाइट्स बंद करके घरों में छुप कर बैठे हैं। मुकामी हमें जहां देख रहे हैं मार रहे हैं। 100 मीटर दूर कैंटीन भी नहीं जा पा रहे, खाना पीना खत्म हो गया। सिफारत खाने की तरफ से मदद के दावे बेबुनियाद है। एम्बेसी में कोई कॉल उठा रहा है न मैसेज का जवाब दे रहा है। बलवाइयों ने आज का अल्टीमेटम दे रखा है, कहते हैं मुल्क छोड़ो वरना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जो हुआ उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अचानक मकामी जत्थों ने हमला किया, दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे। कुछ लोगों ने अलमारियां लगाकर दरवाजे बचाए। किर्गिस्तान से पेशावर पहुंचने वाले तालिब इल्म मेहर ने AIY न्यूज़ को आप बीती सुना दी। कहा फोर्सेज आने के बावजूद पाकिस्तानी तलबा को इतना खतरा है कि कमरों से बाहर नहीं जा सकते। अभी तक इस ट्रॉमे से नहीं निकल सके। यहाँ घर वाले भी अजियत में हैं। बिश्केक से खुसूसी परवास पाकिस्तानी तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुँच गई। 180 तलबा वतन वापस पहुँचे हैं। एयरपोर्ट पर तलबा के अहले खाना और हुकाम ने इस्तकबाल किया। लाहौर में भी खुसूसी परवास 180 तलबा को लेकर पहुँच गई। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इंतखाब, पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी। गिलानी हाउस में जश्न, जियालों का ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सैयद कासिम गिलानी को
वाज़ेह बरतरी हासिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर दूसरे नंबर पर हैं। कौमी असम्बली की नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने के बाद खाली हुई थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास इस्लामाबाद से गिरफ्तार। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ एक कंपनी के दफ्तर में तोड़ फोड़ का इल्जाम है। सरदार तनवीर इलियास को मारगला पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। IMF के साथ नए प्रोग्राम पर पॉलिसी मुज़ाकरात और बजट पर बातचीत आज से शुरू होगी। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सख्त मौशी फैसले करने का दबाव। 1 लाख से ज़ायद माहाना पेंशन पर टैक्स का मुतालबा। कहा नए कर्ज प्रोग्राम के लिए अखराजात और खसारे को कंट्रोल करना होगा। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड का पाकिस्तान पर ज़र मुबादला ज़खायर मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। IMF का कहना है पाकिस्तान को आलमी मार्केट में सरमायाकारी बेहतर बनाना होगी। पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम करने से गुरेज करे। भीख मांगने के बजाय सरमायाकारी लाएं। साबिक सेनेटर मुशाहिर हुसैन सैयद कहते हैं सऊदी अरब 20-30 अरब डॉलर देगा, चीन 25 अरब दे चुका है, मजीद भी देने को तैयार है। कुवैत, UAE, कतर, ओमान के जरिए अफ्रीका तक जा सकते हैं। फैसले करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। कौम में जज्बा मौजूद है लेकिन क़यादत थोड़ी कमज़ोर है। की मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया, लेकिन मुखालफीन एहतसाब से बचने के लिए अफरा तफरी चाहते हैं। अब तो वो चीफ जस्टिस को दबंग कह रहे हैं। लगता है कुछ अरसे बाद आर्मी चीफ को भी दबंग सिपाह सालार कहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा हमारे मुखालफीन इक़्तिदार की हवस में कमर जावेद बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश कर रहे थे। ये मुल्क की सालबियत और खुशहाली के सिवा बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए अहम शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत कर दी। नोटिफिकेशन जारी। आटा मिल्स एसोसिएशन के जराये का कहना है हुकूमत पाबंदियां लगाकर किसान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है। KP हुकूमत पंजाब की गंदम 3900 रुपये फी मन खरीद रही है। पंजाब की ओपन मार्केट में गंदम 2800 से 3000 रुपये मन फरोख्त हो रही है। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह टूरू कहते हैं मकामी किसानों के बाद अब पंजाब के किसानों से गंदम खरीद रहे हैं। पंजाब से दरामदी गंदम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। गंदम थी फिर दरामद क्यों की? हुकूमती कमेटी ने ताहाल रिपोर्ट न दी। मामला तफ्तीश के लिए नैब पहुंच गया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने नैब को तहकीकात के लिए शिकायत दर्ज करा दी। ARY न्यूज़ की खबरों का हवाला दिया। लिखा साबिक निगरान वजीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला ने इंटरव्यू में बताया था 40 लाख मेट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद मजीद गंदम दरामद की गई। गंदम इम्पोर्ट के वक्त कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। गैर ज़रूरी गंदम इम्पोर्ट से मुल्क को 300 अरब का नुकसान हुआ। बिजली चोरी बहुत बड़ा मसला है। एक सूबे में बिजली को सियासत की भीड़ चढ़ा दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बिजली चोरी पर बेहतर तजावीज़ की उम्मीद रखते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सोलर नेट मीटरिंग पावर सेक्टर के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। हुकूमत नेट मीटरिंग जारी रखने के हक में है। ज़रूरत हुई तो नेट मीटरिंग से मुतालिक पॉलिसी पर नज़रसानी करेंगे। सोलर सिस्टम लगाने वाले 3 साल के बजाय 1 से 1.5 साल में इन्वेस्टमेंट पूरी कर रहे हैं। 2018 के बाद पाकिस्तान की मईशत समेत हर शोबे में तनज़ुली आई, जिसे ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात इस वक्त जो कुछ भी है आप सब जानते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, बजट आने वाला है, लेकिन बजट के आने से पहले ही बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं, टैक्स लगाए जा रहे हैं। मुल्क बचाना है तो सबको आईनी हुदूद में रहना होगा। महंगाई और बेरोजगारी खतरनाक हुदूद को छू रही हैं। IMF बजट से पहले हुकूमत को टैक्स लगाने का दर्ज दे रहा है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में गजा मिलियन मार्च से खिताब। कहा दुनिया भर में लोग फ़लस्तीनियों के हक में खड़े हैं। हमास मुजाहिदीन ने इसराइल की टेक्नोलॉजी और गरूर को शिकस्त दी। आर्मी चीफ से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। दो तरफा पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। फौजी सतह पर ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस का इंसदाद दहशतगर्दी जंग में पाक फौज की कामयाबियों का एतराफ़। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को भी सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी और पाकिस्तान आर्मी ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है। हमारा यही कहना था पहले दिन से ही कि ये ड्रोन हमला नहीं था, वो एक एक्सप्लोजिव मटेरियल था उस घर में, उसकी वजह से धमाका हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। पाक फौज और हमारा शुरू से यही मौक़िफ़ है। किसी घर में बारूदी मवाद था जिसकी वजह से धमाका हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं विफाक हमारे सूबे से सौतेली माँ वाला सलूक कर रहा है। हमसे 4 रुपए यूनिट बिजली लेते हैं और आवाम को 64 रुपए में बेच रहे हैं। वज़ीर आला ने अगर सख्त जुबान इस्तेमाल की तो वो दुरुस्त की। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद, शहदादकोट, शिकारपुर, लियाकतपुर, अलीपुर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शेखपुरा, पाकपतन, खानेवाल में 44, जबकि लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खतरा। PDMA पंजाब का कहना है बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। हीट वेव के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट इम्तहानात की तारीख में तब्दीली। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से होंगे। वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत पंजाब ने हत्या इज्जत बिल मंजूरी के लिए आज असम्बली एजेंडे में शामिल कर लिया। इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बिजनेस में हत्या इज्जत बिल 2024 मंजूर करवाया जाएगा। तमाम सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से हत्या इज्जत बिल को मुस्तरद किया जा चुका है। अपोजिशन का भी बिल की मुखालिफत का ऐलान। सहाफ़ती तंजीमों का आज पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज का ऐलान। कराची के इलाके ख़याबान बुखारी में 16 साला मुलाजमा की मौत। लवाहिकीन का काला पुल पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है पुलिस कत्ल को खुदकुशी का रंग दे रही है। 4 दिन कबल मुलाजमा के वालिद ने थाना दरख्शा में घर के मालिक और मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर T20 में पहली बार हराने का मिशन। शाहीनों ने सीरीज के लिए कमर कस ली। कौमी स्क्वाड की दूसरे रोज की प्रैक्टिस। 4 मैचों की सीरीज का पहला T20 बुध को लीड्स में खेला जाएगा। विमेंस टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त का सामना। इंग्लैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 34 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन स्कोर किए। डैनी वाइट ने 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान की टीम 4 विकेटों पर 142 रन बना सकी। इंग्लिश विमेंस टीम ने सीरीज में 3-0 से कामयाबी हासिल कर ली। मास्टर राशिद नसीम का एक और कारनामा। टारगेट पर कोहनी के बाद में भारतीय हरीफ को पीछे छोड़ दिया। 3 मिनट में 882 वार करके रिकॉर्ड तोड़ा। राशिद नसीम ने माथे से पेंसिल तोड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। 1 मिनट में 119 पेंसिल तोड़ी। कौमी एथलीट ने सबसे ज्यादा यार्ड्स तोड़ने का कारनामा भी अंजाम दिया।